वर्ष एक्ट 2019 के तहत भुगतान किए जाने की मांग को लेकर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबजब द्वारा आज नीमच के कलेक्टर कार्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि संसद द्वारा पारित अनियमित जमा योजनाएं अधिनियम 2019 के अंतर्गत ठगी पीड़ितों को 180 दिनों में भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद देश भर में फर्जी कंपनियों द्वारा ठगे गए करोड़ों पीड़ित जमाकर्ताओं को अभी तक भुगतान के संबंध में कोई राहत नहीं मिल पाई है। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्ष एक्ट 2019 के तहत नियुक्त सक्षम अधिकारियों और विशेष न्यायालय को ठगी पीड़ितों के आवेदन पर शीघ्र भुगतान करने का निर्देश है, परंतु प्रशासनिक तंत्र की निष्क्रियता के कारण 42 करोड़ से अधिक पीड़ितों को अभी तक भुगतान नहीं मिल पाया है। अपनी मेहनत की जमा पूंजी के भुगतान न होने की वजह से ठगे गए पीड़ित जमाकर्ताओं में भारी असंतोष, भय और तनाव है। फिर भी शासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 लाख से अधिक पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक राष्ट्रीय संकट है। ज्ञापन देने पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने भुगतान करो या सत्ता छोड़ो और कानून का पालन करो या कुर्सी छोड़ो जैसे नारे लगाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि ईडी, सीबीआई और सेबी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों को वर्ष एक्ट के तहत अधिकारियों को सौंपने और पोर्टल आधारित झूठे रिफंड सिस्टम को बंद कर न्यायिक भुगतान प्रणाली लागू की जाए। किस बात को लेकर के नाराजगी व्यक्त की गई है? आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा, क्या मांग है आपकी ज्ञापन में? सर, हम ठगी पीड़ित परिवार की तरफ से दिनेश पटेल, अध्यक्ष नीमच से। सर, ये हमारी चिटफंड कंपनियां जो भी थी तो भारत सरकार द्वारा बंद कर दी गई 2016 के अंदर, और सभी लोगों का 42 करोड़ पूरे भारत में पैसा जमा है। अभी तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बहुत घेराव भी कर लिए, ज्ञापन भी दे दिए और बहुत परेशान है। और 5 लाख हमारे सदस्य जो कि आत्महत्या कर चुके हैं और अभी तक सरकार इसको संज्ञान में भी नहीं ले रही। और जो बट एक्ट 2019 कानून बना है उसकी पालना भी नहीं कर रही है और इससे बहुत परेशानी आ रही है। और अभी तक हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो भी प्रॉपर्टियां हैं कंपनी की वो गवर्नमेंट के अधीन हो चुकी है, लेकिन कभी डीएम महोदय और इनके इसमें नहीं करी इनने, और अभी तक हो जाती है तो अभी तक बेच के सब लोगों का पैसा भी मिल जाता। हम यही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाया था सर, हमारे ऐसे तो करीब 60 से 65 कंपनी है आरडीएफडी वाली, लेकिन हमें जीएन डेरी, जीएन ग्रुप ऑफ कंपनीज से, और 11 साल काम किया सर हमने। और जब कंपनियां चल रही थी तो सबका समय समय पे भुगतान हो रहा था, कोई समस्या भी नहीं थी और सब लोगों का परिवार अच्छा खासा चल रहा था। ये जब से मोदी जी बैठे हैं सबसे बंटाधार कर दिया लोगों को। यहाँ जितने एजेंट आएंगे अलग अलग कंपनी के हैं या सर, अभी तो हम अभी 4-5 कंपनी के एजेंट है, बाकी और भी आने हैं। आज लोगों को पता नहीं था, ये आज ही हुआ कि सब दूर ज्ञापन दे रहे हैं पूरे भारत में, इसलिए आज हम भी आए। और संस्था के बैनर तले ज्ञापन दिया जा रहा है? ये ठगी पीड़ित परिवार की तरफ से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले कैसे भी करके, और जो बट एक्ट 2019 जो कानून बना है उसकी सरकार पालना करे, और वो पालना हो जैसी होती है तो हमारा पैसा मिलना चालू हो जाएगा। अकेले नीमच जिले में कितना पैसा होता है सर, ये तो करोड़ों में है सर। हमारी कंपनी की अगर बात करें हम तो करीब 25 से 30 करोड़ तो हमारी कंपनी का पैसा है, जीएन डेरी जो जीएन ग्रुप का। यदि समय पे आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आगामी रूप क्या रहेंगे? हम घेराव और कर ही रहे हैं, और अब तो अलग ही होगा, आग देने और सब चीज़ें चालू होने वाली है आगे ज़्यादा। हाँ, क्योंकि अब मेरा नाम दिनेश पटेल, नीमच। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई,
ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।